अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा एक ऐसे स्कैम के बारे में, एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो मेरे साथ करने की कोशिश की गई एंड मैंने कई हद तक तो बिलीव भी कर लिया था कि यह कोई स्कैमर नहीं है, यह कोई लेजिट बंदा है। साथ ही साथ गाइज इस वीडियो में मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ शुरू में ही कि यह स्कैम, यह फ्रॉड कोई इन्फिनिक्स वालों की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि गाइज यह स्कैम को उनके नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके मेरे साथ करने की कोशिश किया गया है। यानी कि इन्फिनिक्स का इसमें कोई भी गलती नहीं है। लोग ही अगर उनका नाम गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इन्फिनिक्स की क्या गलती भाई, इसमें ब्रांड की क्या गलती। तो चलिए गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जान लेते हैं कि कैसे ये स्कैम किया जाता है, कैसे मेरे साथ करने की कोशिश की गई एंड मैं इससे कैसे बचा। एंड ख़ास करके अगर आप एक यूट्यूबर है तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस यह जो स्कैम है यूट्यूब चैनल चोरी करना, यूट्यूब चैनल हैक करने के ऊपर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहली चीज़, 12 दिसंबर का डेट था एंड उस दिन मैं यूजुअली अपने ईमेल्स वगैरह को चेक कर रहा था, तो मुझे एक ईमेल मिला रॉबर्ट आर्कीबाल्ड की तरफ से। मैंने सोचा ये बंदा कौन है भाई। जब मैंने देखा ये ईमेल तो इसमें लगा कि भाई यह कोई इन्फिनिक्स वालों की तरफ से ईमेल आया है, जिसमें लिखा हुआ था कि हम इन्फिनिक्स की तरफ से हैं, हमारा कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, आपके रीजन में अभी ये स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, तो आपसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं, आप अपना कॉस्ट वगैरह बता दीजिए कि कितने में आप ऐड करेंगे। एंड इतने अच्छे से, इतने अच्छे तरीके से फॉर्मेट में लिखा गया था गाइज कि मैंने उसके बाद उसका ईमेल वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया कि उसका ईमेल एड्रेस वगैरह क्या है। मैंने सोचा यार चलो कोई पीआर मैनेजर होगा तो ईमेल चेक करके क्या फ़ायदा। एंड इन्फिनिक्स वगैरह का उसमें इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ था, अच्छे से फॉर्मेट में इन्फिनिक्स की तरफ से ये सब भी लिखा हुआ था, जिससे मुझे यकीन हो गया कि हाँ भाई ये तो इन्फिनिक्स वालों की तरफ से ही ईमेल है। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड कि यार चलो मेरे पास कोई तो ब्रांड आया जो कि मुझे रिव्यू यूनिट भेजेगा, मुझे ऐसा लगा गाइज। तो मैंने सिंपली गाइज 2 लाइन में उनको ईमेल लिख करके भेज दिया कि जी हाँ मैं आपके प्रोडक्ट को शेयर करना चाहता हूँ, अनबॉक्सिंग और रिव्यू करना चाहता हूँ, आप बताओ कि हम लोग इसे कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इसे फर्दर प्रोसीड करें। तो उसके बाद मुझे ईमेल का रिप्लाई आता है कि हम लोग आपके चैनल पे एडवर्टीजमेंट बाई करना चाहते हैं, यानी कि आपके चैनल पे प्रचार करना चाहते हैं अपने मोबाइल के बारे में। एंड फॉर एग्जांपल में इन्फिनिक्स नोट 8 स्मार्टफोन के बारे में लिखा गया था, तो उसका लिंक भी उन्होंने छोड़ा था जो कि इन्फिनिक्स ग्लोबल का वेबसाइट था। तो मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में ये लोग इन्फिनिक्स नोट 8 को लॉन्च करने वाले हैं, शायद इसलिए मेरा एडवर्टाइजमेंट ये लोग चाहते हैं कि मैं इसे अभी प्रमोट करूं, इनके ऊपर एक वीडियो वगैरह बना दूं। सो गाइज मैंने रिप्लाई में सिंपली लिख दिया कि हम अपने चैनल पे इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रचार करें, सिर्फ एडवर्टाइज करें, हम लोग ज़्यादातर अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोज़ करते हैं। तो ये मैंने क्लियरली लिखा एंड फिर लिखा कि गाइस एक वीडियो का जो हमारा चार्ज है वो इतना है, एंड अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड वीडियो कर दें, यानी कि 30 सेकंड 40 सेकंड का प्री रोल ऐड कर दें, तो उसका हमारा कॉस्ट इतना है, एक वीडियो में करवाओगे तो इतना है, 5 वीडियो में करवाओगे तो इतना है। तो मैंने गाइस अपने अपने चार्जेस बता दिए एंड उसके बाद फिर उसका रिप्लाई आया। सो गाइस उसका जो रिप्लाई आया वो थोड़ा सा अजीब था। उसने कहा कि हम लोग इतना जो है आपको ऑफर कर सकते हैं, मतलब मैंने जितना कहा था उससे थोड़ा सा ही कम था, ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इतना जो है ऑफ़र कर सकता हूँ एंड उसमें आपको मेरे स्मार्टफोन के 3D मॉडल के बारे में शो करना है। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया यार कि क्या इन्फिनिक्स नोट 8 में कुछ 3D नाम का फीचर है, कहीं उसका बैक में ग्लास तो 3D नहीं है या फिर कहीं उसका फ्रंट में ग्लास तो 3D नहीं है। मैंने इंटरनेट पे कहीं सर्च करने की कोशिश की कि यार क्या इन्फिनिक्स में 3D मॉडल है, तो मुझे इसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। तो मैंने सोचा यार कि हो सकता है कि कोई स्पेशल एडिशन होगा, क्योंकि उसी ईमेल में ये भी लिखा हुआ था कि इस तरह का स्मार्टफोन सिर्फ 2 ही है जो कि बना हुआ है। यस गाइज देयर विल बी ओनली 2 ऑफ देम। तो मैंने सोचा हो सकता है कि मुझे कोई एक्सक्लूसिव डिज़ाइन भेज रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 8 का। आई वॉज बिल्कुल सरप्राइज्ड। एंड एक और चीज़ गाइज, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बाप रे ऐसे लिखे हुए थे जैसे सच में लेजिट बंदे हो। मतलब डिस्प्यूट लिखा हुआ था कि कुछ भी होगा तो आपको हांगकांग जाना पड़ेगा, कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, हमसे ये होगा वो होगा ये होगा। पता नहीं गाइज आई वॉज लाइक इतना ज़्यादा, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन रियल में भी होता है क्या, होता होगा, बट गाइज ये काफ़ी ज़्यादा लेजिट लग रहा था ये सब देखने के बाद। एंड उन्होंने एक और बात लिखा था ईमेल में कि उन्हें चाहिए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने गाइज अपने ईमेल में सिंपली कह दिया कि अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहते हो कि मैं हर चीज़ में बस आपके डिवाइस को प्रेज करते रहूं, तो भैया ये तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑडियंस आजकल समझदार है, समझ जाएगी कि पेड वीडियो है, तो सिर्फ मैं तारीफ कर दूं ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि हाँ मैं इस स्मार्टफोन को इस वे में अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ कि हाँ लगे कि भाई एक अच्छी चीज़ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बताऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि यार बस प्रोज बता दिया एकदम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उनको क्लियरली कह दिया ताकि इसी तरह का हेल्दी वीडियो हमारा बनते रहे एंड ये
सारी चीज़ें। मैंने एक गलती क्या किया, बहुत बड़ा गलती गाइस, एंड वो ये था कि मैंने तो सोच लिया था कि यार ये एक इन्फिनिक्स का रियल बंदा है, तो मैंने इसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि ज़्यादा बातें करनी है तो व्हाट्सएप पे कर लो, क्योंकि गाइस ईमेल करने में, बार बार ईमेल खोलने में दिक्कत हो रहा था। एंड एक बड़ी ब्रांड ये लग रहा था इन्फिनिक्स, तो आई वाज लाइक यार चलो दे देते हैं नंबर, बात कर लेंगे। सो ये बंदा अब मेरे व्हाट्सएप पे आता है। बंदा जब मेरे व्हाट्सएप पे आया तो मैंने इससे बातें किया गाइज कि इस तरह का जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये लोग कहते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं वो तब तक इफेक्ट में रहेंगे जब तक आप अनबॉक्सिंग ना कर लो। तो बेसिकली आप समझ लो कि एम्बार्गो टाइप का कुछ है, कि ऐसा ना हो कि उनकी कंपनी को नुकसान हो। तो आई वाज लाइक कि चलो यार ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक गाइज इसने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, जिसके बाद से मुझे शक हो गया कि क्या ये सच में इन्फिनिक्स की तरफ से है या फिर ये बंदा कोई लेजिट नहीं है। जी हाँ गाइज, इसने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा कि आप ऑनलाइन कहाँ पे हो, अपने मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो। तो मैंने कहा यार कि मैं तो अपने मोबाइल पे ऑनलाइन हूँ, ऐसा क्यों। अब मैंने यही दिमाग में सोचा कि आखिर मोबाइल और कंप्यूटर से इसको क्या मतलब है। तो ये कहता है कि भैया इट्स अ पिटी, यानी कि यह दुख की बात है, वरना अगर आप अभी कंप्यूटर पे ऑनलाइन होते तो मैं आपको कैटलॉग अभी ही भेज देता और आप रिव्यू कर पाते। तो अब मेरे को समझ में आया कि ये बंदा कंप्यूटर पे ऑनलाइन होने को कह रहा है, मतलब कुछ तो लोचा है ये बंदा। तब मुझे लगा कि लेजिट नहीं है। एंड तभी गाइज मैंने इसका ईमेल चेक किया, तो जो ये रॉबर्ट आर्कीबाल्ड का ईमेल था उसमें था robertarchibald@steamcommunity.me। तो मुझे लगा कि स्टीम कम्युनिटी तो एक लेजिट चीज़ है, तो हो सकता है कि ये बंदा लेजिट होगा। जब मैंने स्टीम कम्युनिटी का ईमेल का स्पेलिंग ठीक से पढ़ा तो कम्युनिटी के स्पेलिंग में COM, फिर बीच में N, फिर M था गाइज, जिससे मुझे समझ में आया कि ये तो पूरा फेक ईमेल है, ये बंदा पूरा फेक है। एंड वहाँ पे गाइज मैं समझ गया कि ये बंदा फेक है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि आखिर ये आगे करता क्या है, कहीं ये वही पुराना यूट्यूब हैकर तो नहीं है जो मुझे बहुत दिनों से हैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ कि आप लोग कैसे यूट्यूब हैकर से सेफ रह सकते हो। एंड दिस टाइम ये गाइज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी हैकर ने मुझे इस पोजीशन में लेकर के चला गया जहाँ पे मैं बिलीव कर चुका था कि यह लेजिट बंदा है। तब मैंने सोचा चलो यार, जब इसने मेरा टाइम वेस्ट किया है तो मैं भी इसका टाइम वेस्ट करूंगा। तो इसने कुछ गाइस फोटोज़ वगैरह भेज दिए कि देखो यही स्मार्टफोन है, इसी का हम लोग जो है रिव्यू चाहते हैं, मतलब इसी का हम लोग कैटलॉग आपके चैनल पर करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो, मैं देखता हूँ। कंप्यूटर में अभी ओपन कर रहा हूँ एंड देखता हूँ। तो इस बंदे ने जो अपना कैटलॉग भेजा एंड गूगल ड्राइव पे जो है कैटलॉग को अपलोड कर दिया। मैंने कहा ओके। तो उसने कहा व्हाट, तो मैंने कहा कुछ देर में ओपन करूँगा, ठीक है। उसके बाद गाइज मैंने इस फाइल को, जो कि जब मैंने ड्राइव पे खोला तो वो जो फाइल है .zip फाइल में थी, एंड उस zip फाइल के अंदर में 2 .exe फाइल थी। एंड मुझे याद है जब यूट्यूब हैकर्स लोग हैक करने की कोशिश करते थे तो वही .exe फाइल्स का इस्तेमाल करते थे। यानी कि अगर मैं अपने पीसी में वो .exe फाइल खोलूँगा, डबल टैप करूँगा तो मेरा चैनल जो है हैक हो जाएगा, पूरा क्रोम का डेटा उसके पास चला जाएगा। इसलिए मैंने उस वक्त ट्राई नहीं किया एंड मैंने झूठ बोल दिया कि भाई आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो मेरे पीसी पे खुल नहीं रहा है, कोई और रास्ता है क्या, हम लोग कर सकते हैं क्या। तो बोल रहा है कि क्यों नहीं खुल रहा, आप एक्सप्लेन करो। मैंने कहा इट्स नथिंग, डबल क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैंने एक चीज़ कहा उसको परेशान करने के लिए कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है, अगर आपको इशू है इस सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ में, तो आप ऐसा करो अपनी कंपनी की तरफ से वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे दे दो एंड मैं उसी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके आपका वीडियो जो है प्रमोट कर दूंगा। मैंने सिंपली कहा। तो भैया उसका बोल चाल देखो, आई एम द PR मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड वी हायर यू टू रिकॉर्ड द वीडियो, एक्सपेक्ट मी टू कॉन्टैक्ट द टेक्निकल डिपार्टमेंट। आई वॉज लाइक मतलब इतना क्या भाई, इतना क्या स्कैमर हो, स्कैमर की तरह रहो, ज़्यादा PR बनने की कोशिश मत करो। रियली मैं बता रहा हूँ गाइस, इस बंदे ने बिल्कुल PR की तरह बात की है। सच में इसका एक्सपर्टीज़ लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो मैंने भी कहा कि मैंने बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ काम किया है, सैमसंग के साथ, हुआवी के साथ। वो लोग तो अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके दे देते हैं, जबकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। तो कहते वेट फॉर माई रिस्पॉन्स। ओके कहा ओके। उसके बाद गाइज उसने कहा कि हमने इस सॉफ्टवेयर को फिक्स कर दिया है, दोबारा हमने आपको कैटलॉग भेजा है, आप दोबारा ट्राई कर लो। मैंने कहा यार ये बंदा नहीं मानेगा, अगर मैं इसको बार बार कहूँगा कि काम नहीं कर रहा बिना ट्राई किए तो ये बंदा नहीं मानेगा। तो मैंने सिंपली क्या किया गाइज, एक पुराने कंप्यूटर में ट्राई किया, ऐसे ही उस सॉफ्टवेयर को खोल करके। मैंने जानता हूँ क्योंकि गाइस जैसे ही मैं खोलूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो उसके पास इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि इसके सॉफ्टवेयर को खोला जा चुका है। क्योंकि जो भी ये लोग सॉफ्टवेयर भेजते हैं, हर यूट्यूबर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भेजते हैं ताकि ये लोग रिकॉग्नाइज़ कर सके कि किस यूट्यूबर ने सॉफ्टवेयर को जो है खोला है। तो मैंने गाइज एक पुराना लैपटॉप जिसमें कुछ भी नहीं था, कोई क्रोम का डेटा नहीं था गाइज,
उसमें गाइस मैंने गाइस इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसमें डाला एंड डाल करके बस इंटरनेट से कनेक्ट करके उसे डबल क्लिक किया एंड उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ गाइस। सिंपली डबल क्लिक हुआ, वो सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं हुआ एंड कुछ शो ही नहीं कर रहा था। तो सिंपली यही ऐसा ही होता था गाइस, जब यूट्यूब चैनल हैक होता था तब भी गाइस ऐसा ही होता था सेम वे में। मैंने दूसरे फाइल को भी ट्राई किया, वो भी कुछ ऐसा ही हुआ गाइस। एंड जब मैंने टास्क मैनेजर में देखा तो मैंने देखा जो फाइल पे हमने डबल क्लिक किया है वो फाइल पूरा CPU को खाया जा रहा है, नेटवर्क की स्पीड उसमें पूरी चली जा रही है, यानी कि मेरे पूरे PC का डेटा जो है उसका सर्वर पे जा रहा है, सेंड हो रहा है, क्रोम का डेटा सेंड हो रहा है। हालांकि कुछ था नहीं, तो सिर्फ सिस्टम फाइल सेंड हो रहे होंगे। तो पूरा CPU यूजेज जो है वो 100% पहुँच गया था एंड मेरी फाइल्स नेटवर्क के ऊपर अपलोड हो जा रही थी। मैंने कहा होने दो। उसके बाद गाइज मैंने उसको सुनाया, मैंने कहा यार तुम लोग कैसा कैटलॉग भेजते हो, खुल भी नहीं रहा है, किस तरह की कंपनी हो तुम लोग, जब तुम लोगों को कुछ नहीं आता तो मुझे हायर कर लो, मैं तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर बना दूंगा। इस तरह की बातें मैंने कहा, तुम लोग एक सॉफ्टवेयर भी नहीं बना सकते। मैंने जानबूझ करके उसे टीज किया। तो बोला इट्स वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है, हमारा कैटलॉग आपके लिए खुल नहीं रहा है, हम अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर मैंने कहा क्या तुम मेरे हेटर हो, क्या तुम मेरा टाइम वेस्ट करने आओ, सच बताओ, हेलो तुम क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस तरह की बातें मैंने की जानबूझ करके। वो बंदा समझ गया कि मैं इतना आसानी से फंसने वाला हूँ नहीं एंड उस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। ओ भाई साहब, इतनी सारी बातें। जी हाँ गाइज, तो इतनी जो लंबी मैंने कहानी बताई आप लोगों को, मैंने आप लोगों को इतनी लंबी कहानी क्यों बताई? तो गाइज मैंने आप लोगों को इतनी लंबी कहानी बस और बस इसलिए बताई ताकि आप लोग जान सको कि ये जो हैकर हैं अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, किस लेवल तक पहुँच चुके हैं। एक समय था जब मैं एक हैकर को उसकी ईमेल आईडी देख करके, उसके ईमेल में कुछ रशियन टेक्स्ट होता था या फिर उसका ईमेल आईडी ऐसा होता था जिससे लगता था कि नहीं भाई ये फेक है, फ्रॉड है, या फिर उसके लिखने का स्टाइल ऐसा होता था, हर चीज़ गड़बड़ होता था जिसकी वजह से हम लोग पहचान जाते थे यह एक हैकर है। लेकिन आजकल ये हैकर्स इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं कि अगर आप में थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज की कमी हो टेक में, या फिर आप थोड़ा सा इस इंडस्ट्री से रूबरू नहीं हो, तो आप भी लालच में आ जाएंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये कोई रियल बंदा है एंड आप उसे अपना डेटा दे देंगे डबल क्लिक करके फाइल पे। जी हाँ गाइस, .exe फाइल जो ये हैक वाला फाइल देते हैं, ये पूरा आपका ईमेल चोरी करने के लिए है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फिनिक्स के नाम पे, मेरे पास और भी अलग अलग, खास करके गेम्स के नाम पे बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड किया जा रहा है। अलग अलग गेम्स का प्रमोशन के लिए आते हैं, मैं $1200 दूंगा, मैं $2000 दूंगा, मैं $500 दूंगा, ऐसे ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं। एंड गाइज आजकल जो फॉर्मेट लिख रहे हैं ये लोग, जो बात करने का इनका तरीका है, वो अब ये लोग अपग्रेड कर चुके हैं। तो राजू वाला कहानी याद है ना, राजू ने ताला लगाया, चोर ने ताला तोड़ दिया, राजू ने मजबूत ताला लगाया तो चोर खिड़की से आ गया, राजू ने खिड़की का ग्रिल लगाया तो चोर जो है फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन करके राजू को मुंह पे सुंघा करके फिर वो घुस गए घर में। तो इस तरह से चोर भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं एंड ये सब के सब फ्रॉड चोर अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। तो अगर YouTube अपनी सिक्योरिटी को और इन्हांस नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में ये लिख लो गाइस, अब और भी ज़्यादा लोगों के YouTube चैनल हैक होने वाले हैं। बस देखते रहो। मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इन लोगों को, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो YouTube अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करो, वरना अगर एक .exe फाइल किसी को YouTube चैनल का ऑनर बना देता है एंड YouTube चैनल हैक हो जाता है तो इससे पूरी सिक्योरिटी आपका और क्या होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय एंड स्टे अवे फ्रॉम हैकर्स। जय हिंद।